वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। बिजनेस, हाउस वार्मिंग, लव मैरिज, कोर्ट केसेस, फॉरेन टूर, फैमिली प्रॉब्लम, वसीकरण, मुटकरनी, ब्लैक मैजिक स्पेशलिस्ट और कुछ भी मसाइल हो, हर मसले का हल मौजूद है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत मायूस हूँ। अच्छी पढ़ाई होते हुए भी मेरा वीजा नहीं लगा और अब मैं अब्रॉड में अच्छी जॉब कर रहा हूँ। सब ठीक था। उसके बाद मेरे और मेरे पति के बीच में कई झगड़े होने लगे, जिसकी वजह मुझे मालूम ना थी कि कई दिनों तक चलता रहा। अब हम दोनों मोहब्बत से जिंदगी गुजार रहे हैं। घर बैठे सभी समस्याओं का 100% समाधान कराएं। नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल आजमगढ़ को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल एबीसी चैनल आजमगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिले की खबरों को आप हमारी वेबसाइट abcखबर.in पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली ने बुधवार को हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। रिजल्ट आते ही बच्चों में उत्सुकता देखी गई। वहीं कोरोना काल में महीनों बाद स्कूलों में जोश का माहौल दिखा। साल भर की मेहनत के बाद जब आशा के अनुरूप परिणाम निकला तो बच्चों के चेहरे की चमक देखते ही बन रही थी। खास बात यह रही कि आजमगढ़ में रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा और अधिकतर स्कूलों का रिजल्ट 100% रहा। सेंट्रल पब्लिक स्कूल की छात्रा गार्गी शुक्ला ने 98.2% अंक पाकर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सेंट जेवियर स्कूल की छात्रा अंशिका यादव ने 97.4% अंक पाकर दूसरा स्थान, वहीं सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर की छात्रा अंशिका राज यादव ने 97.2% अंक प्राप्त कर जिले में तीसरा और विद्यालय में पहला स्थान हासिल किया। सर्वोदय पब्लिक स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। विद्यालय के कुल 377 छात्र छात्राओं ने सफलता अर्जित की। अनुवर्तिका श्रीवास्तव ने 93.6% अंक पाकर विद्यालय में दूसरा, अमर यादव ने 93.2% अंक पाकर तीसरा, अभिषेक उपाध्याय ने 93% अंक पाकर चौथा और शिवम यादव ने 92.6% अंक पाकर पांचवा स्थान हासिल किया। सफल सभी विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के अध्यापकों व परिजनों को देते हुए भविष्य में अपने लक्ष्य को बताया। I want to give all this attribute to my mother, teachers and my friends who helped me in every aspects of my life. And I only want to say that we should not count our hours of study. We should only count the topics which we have studied. I want to go in Air Force, fighter pilot. पढ़ने का समय क्या होना चाहिए? किस तरह पढ़ेंगे अच्छे तरह मार्क्स? सर, पढ़ने का टाइम वही है जिसमें हम अच्छी तरह से पढ़ the best time for study is that which we when we want to study. It's not any fixed time. मेरा स्कूल सर्वोदय पब्लिक स्कूल, मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है उससे। उसके यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं और मुझे हमेशा इंस्पायर करते रहते हैं। स्कूल में सेकंड पोजीशन पे आई है, इसका पूरा श्रेय किसको देना चाहिए? इसका पूरा श्रेय मम्मी पापा को। आगे क्या करना चाहोगे आप? मेरा एम डॉक्टर। मेरे अंकल मिस्टर रमेश उपाध्याय और मेरे सर टी एन सिंह। अपने स्कूल का नाम बताइए और कितने परसेंटेज आए हैं? सर्वोदय पब्लिक स्कूल 93%। जिस तरह से यहाँ एजुकेशन दी जाती है उससे आप इतना अच्छा नंबर ले आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर, हमारे क्लास टीचर शोभनाथ सर जिनका बहुत बड़ा योगदान है, हमें हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। हमारे चाचा मिस्टर रमेश उपाध्याय, उन्होंने भी हमें हमेशा जब मैं दुखी रहा हूँ तो प्रेरणा दी है।
इसलिए मेरा ऐसा पोजीशन रहा है, मैं ऐसा कर पाया। किस फील्ड में जाना चाहेंगे? मैं IIT करना चाहता हूँ और 11-12 मैथ से पढ़ूँगा। विद्यालय के बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर संस्थापक प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद यादव ने बच्चों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। सर्वोदय पब्लिक स्कूल का जो है अंशिका राज यादव ने विद्यालय में 97.2 ला के विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त की है और दूसरे स्थान पर अनुकृता श्रीवास्तव 93.8 पाके विद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर अमन यादव 93.2 पाके तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अभिषेक उपाध्याय 93 पाके चौथा स्थान प्राप्त किया है। शिवम यादव ने 92.6 पॉइंट करके पांचवा स्थान प्राप्त किया है। मैं अपने सभी विद्यालय के अध्यापक और अभिभावक को बधाई देता हूं कि आप लोग कड़ी मेहनत करके जनपद में एक अच्छा स्थान दिया है और मैं यही उम्मीद करता हूं कि लगातार आप लोग मेहनत करके मध्यम श्रेणी के बच्चे बिना कम संसाधन में गार्जियन के सपोर्ट के और अध्यापकों के सपोर्ट से जिस तरह से बढ़िया परिणाम ला रहे हैं, मैं ये अपील करता हूं कि इन बच्चों से सीख भी लेनी चाहिए कि कम संसाधन में इतना बेहतर रिजल्ट ला रहे हैं। मैं पुनः एक बार सभी बच्चों को और गार्जियन के अभिभावकों को, अपने अध्यापकों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। नवजात शिशु की चोरी का एक ऐसा प्रकरण सामने आया है जो किसी फिल्म की पटकथा की तरह लग रहा है। ये तो अच्छा रहा कि पुलिस की सक्रियता व छानबीन के बाद चोरी गया बच्चा बरामद हो गया, वरना बच्चा अपनी असल मां से जहां दूर हो जाता तो वहीं मां का भी हाल बेहाल हो जाता। मामला मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गुर्जरपुर गांव का है, जहां बच्चा चोरी के जुर्म में गिरफ्तार किए गए बबलू सिंह व रोशन सिंह चाचा भतीजा हैं। बबलू सिंह के विवाह हुए 18 वर्ष हो चुके थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं है। मऊ के एक हॉस्पिटल में IVF का भी उन्होंने प्रयास किया, जो असफल रहा। भतीजे रोशन सिंह ने चाचा की मायूसी व दर्द को देखते हुए बच्चा चोरी का प्लान रच डाला। पड़ोसी जयराम गौड़ के घर हुए बच्चे को उसने चुरा लिया और हॉस्पिटल में फेक एंट्री करा चाचा चाची को चोरी किया हुआ बच्चा उनका बता दिया। भतीजे रोशन सिंह ने बताया कि 9 जुलाई को पड़ोसी के घर बच्चा पैदा हुआ था। 12 जुलाई की रात वो उनके घर में घुसकर मां के पास सो रहे बच्चे को उठा लाया। वहां से वह बच्चे को जीयनपुर ले गया और वहां एक मैटरनिटी होम में गलत एंट्री करा चाचा को बच्चे की सौगात देने की योजना को अंजाम दिया। जयराम गौड़ के घर से चुराए और ले गए जीयनपुर से फिर धनसुला से फिर हॉस्पिटल पे। बच्चा क्यों चुराया? बच्चा इनके पास नहीं था, इसीलिए। अच्छा, तो क्या आपने सौदा किया था बच्चा चुरा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था और चाचा को भी नहीं पता था। हम तो कुछ जानकारी नहीं, बाद में हमको पता चला कि बच्चा किसी और का है। हमको कोई जानकारी, जब हमने हॉस्पिटल में गया, हमने औरत को भेज दिए, उन्होंने औरत को नॉर्मल डिलीवरी कराया। 2 घंटा हम बाहर थे, बाद में उन्होंने 2 टाका भी लगाया औरत को। वो तो बाद में जब घर पे आए तो उन्होंने जिसका बच्चा वो बोलता है बच्चा हमारा है। हमको आप देख फोटो आप देख लो, आपका बच्चा था, आप क्लियर करो भाई हमारा है। मैंने उनके घर गया पहले, तो बोलता नहीं ऐसे नहीं आएंगे, प्रशासन आएगा। तो ठीक है, प्रशासन तो 20 मिनट बाद प्रशासन आ गए। जब हमने को पता ही नहीं था कि बच्चा, हम तो जानते बच्चा हमारा है, इसलिए हमने बोला था। नहीं कि जब डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला कि नहीं बच्चा नहीं कोई और लाके यहाँ पर रखा था, आपको औरत को बच्चा नहीं हुआ, तब हम हाँ हम सब समझे इसी बेस पर सर। नहीं हमारा है ही नहीं तो कहाँ रहे। हमारे मन में कोई पाप नहीं सर। जो सच चाहे हम जब बेबी टिप हुआ तो हम कॉन्फिडेंस से बोले नहीं कि हमारा बच्चा, हम DNA टेस्ट करके राजे। फिलहाल पुलिस ने चाचा भतीजे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और चुराए गए नवजात शिशु को भी उसकी मां के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि फर्जी एंट्री करने वाले शख्स की गिरफ्तारी के लिए भी टीम भेजी गई है। देखिए, ये मुबारकपुर के रहने वाले हैं बबलू कुमार सिंह। इनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। इन्होंने IVF भी ट्राई किया,
कि दूसरे के गर्भ में वो स्पर्म्स डाल करके उस तरह से बच्चे का भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। तो इसका जो भतीजा है उसने, रोशन सिंह ने, बगल 2-3 घर छोड़ करके एक जयराम गौड़ है, उनका बच्चा पैदा हुआ था। इसी 9 तारीख को पैदा हुआ था और 12 तारीख की रात में जा कर के उसकी माँ के गोद से उठा करके ये लेके वहाँ से चला गया और जा कर के हॉस्पिटल में एक गलत तरीके से फर्जी एंट्री कराई कि बच्चा पैदा हुआ है इनको IVF के थ्रू। और जब वो लोग अपने बच्चे की तलाश करने लगे और काफ़ी पुलिस इसमें परेशान रही, वो लोग भी परेशान रहे, तो ये हुआ कि इस घर में भी बच्चा पैदा हुआ है। प्रथम दृष्टया ये जांच में आया कि उसको वो गर्भ था ही नहीं, उसको प्रेग्नेंट थी ही नहीं, तो उसको बच्चा कैसे पैदा हो गया। तो इंस्पेक्टर ने इस पे काफ़ी छानबीन की। छानबीन करने के बाद ये लोग टूटते गए। फिर हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में एक फेक एंट्री की गई थी बच्चे के जन्म होने की। फिर वहाँ के डॉक्टर से और सबसे बातचीत की गई, तो उसने इस चीज़ को कन्फेस किया कि इन लोगों के ज़बरदस्ती दबाव में आकर के मैंने एंट्री कर दी, यहाँ कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ है। फिर बाद में इन लोगों ने भी कन्फेस किया कि चूँकि हमारा बच्चा पैदा नहीं हो रहा, तो हम लोगों ने सोचा कि 3 दिन की बच्ची है, पता भी नहीं चल पाएगा और ये हम बता देंगे कि हमारा बच्चा है। इस तरह से इन दोनों लोगों को, बबलू और रोशन सिंह, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिस हॉस्पिटल में वहाँ के कर्मचारी ने ये फर्जी एंट्री की, उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम जा रही है। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने जनपद के सगड़ी तहसील अंतर्गत दिवारा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में स्थापित बाढ़ चौकियों के साथ ही बदरहुआ नाला, गेज एवं रामनगर बैजाबारी के गंगा गौरी महाविद्यालय में बाढ़ प्रभावित हेतु स्थापित आश्रय स्थल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बाढ़ चौकियों एवं आश्रय स्थल पर व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। मंडलायुक्त श्री पंत ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यद्यपि व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं, परंतु स्थिति पर लगातार सतर्क दृष्टि रखी जाए तथा तैयारियों की निरंतर मॉनिटरिंग करते रहें ताकि आगे चलकर किसी भी प्रकार की विषम परिस्थिति से बचा जा सके। उन्होंने बाढ़ चौकी दाम महुला, गांगेपुर एवं हाजीपुर के निरीक्षण के दौरान वहां पर तैनात कर्मचारियों से लाइफ जैकेट, स्ट्रेचर, लाउडर आदि के प्रयोग का अभ्यास कराकर उनके कौशल को परखा। मंडलायुक्त ने सभी बाढ़ चौकियों के अंतर्गत आने वाले गांवों में किए गए भ्रमण का रजिस्टर भी चेक किया तथा अब तक किए गए भ्रमण की कार्यवृत्ति ग्रामवासियों की उपस्थिति में संबंधित बाढ़ चौकी प्रभारियों के माध्यम से सुनाई गई, जिस पर ग्रामवासियों द्वारा सही बताया गया। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने सभी बाढ़ चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया कि जितनी नौकाएं लगाई गई हैं उन सभी को चेक करा लें तथा जिसकी मरम्मत आज की आवश्यकता है उसे तुरंत मरम्मत करा लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी नाविकों को मोबाइल नंबर रजिस्टर में अवश्य दर्ज करें। यदि किसी नाविक के पास मोबाइल नहीं है तो उसके परिवार के अन्य सदस्य का नंबर उनसे प्राप्त कर लें ताकि उनसे संपर्क किया जा सके। हत्या, लूट, बलात्कार सहित 14 संगीन अपराधों में वांछित चल रहा निजामाबाद थाने के टॉप 10 व 25,000 रुपये के इस दुर्दांत अपराधी सुरेंद्र और करिया नट को पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में धर दबोचा गया है। जनपद में खौफ का पर्याय रहे सुरेंद्र और करिया नट की गिरफ्तारी के बाद सभी ने राहत की सांस ली है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि 2005 में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाला यह शातिर अपराधी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए बड़ा गांव नहर पुलिया फरिया पर छुपा हुआ था। पुलिस टीम को देखते हुए वह फायर कर भागने के प्रयास में लग गया। उप निरीक्षक रत्नेश कुमार दुबे और उनकी टीम ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। लंबा आपराधिक इतिहास रखने वाले डोडोपुर गाँव निवासी सुरेंद्र और करिया नट को पुलिस ने एक अवैध असलहे व कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी और गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी। देखिए, ये 25,000 रुपये का इनामी बदमाश है सुरेंद्र उर्फ करिया नट। इसको गिरफ्तार किया गया है। ये 14 इस पे संगीन अपराध है। हत्या, बलात्कार, लूट जैसे संगीन अपराध में ये पहले जेल जा चुका है। रानी की सराय में इसने गिरफ्तारी के दौरान फायरिंग करके भाग गया था। जब गिरफ्तारी हुई, पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, उसमें इसने फायरिंग की पुलिस पे। आज इसको गिरफ्तार किया गया है। इसको जेल भेजा जा रहा है और हम इस पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको कुर्क कराएंगे। इसके पास से कट्टा और ये सब चीज़ें बरामद हुई है। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके हम लोग देख रहे हैं कि ये जो क्राइम से जो इसने धन अर्जित किया उसका कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी छानबीन चल रही है। गैंगस्टर के तहत इसमें 14 एक
के तहत इसकी पूरी प्रॉपर्टी जो करवाने की कार्रवाई शुरू कर। आजमगढ़ के मेहनगर थाना क्षेत्र के कटान गांव की दलित बस्ती की महिलाओं समेत दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एसपी से मुलाकात की। उनका आरोप है कि गांव के दबंग छोटी छोटी बात को लेकर काफ़ी मारते पीटते हैं। ऐसी ही घटना कुछ दिनों पहले हुई थी, जिसमें जब पीड़ित परिवार ने अपने खेत को किसी दूसरे के ट्रैक्टर से जुतवा लिया तो दबंग नाराज हो गए। दबंग खुद के ट्रैक्टर को किराए पर लेकर जमीन जुतवाने का दबाव डाल रहे थे। इसी बात से नाराज होकर दबंगों ने पीड़ित परिवार के एक युवक की पिटाई कर दी और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित परिवार काफ़ी भाग दौड़ करके किसी तरह से SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन दबंग खुद पर रात 10 बजे फायरिंग करके दलित बस्ती के कुछ युवकों पर हत्या के प्रयास का मुकदमा अपने प्रभाव के बल पर दर्ज करा लिए। मामले में स्थानीय पुलिस की तरफ से निष्पक्ष कार्रवाई न होती देख दर्जनों की संख्या में ग्रामीण SP से न्याय मांगने जिला मुख्यालय पहुंच गए। फिलहाल मामले में SP ने CO लालगंज से खुद मौके पर जाकर जांच कर कार्रवाई की जाने की बात कही है। खास बात यह थी कि कभी कभी छोटी छोटी बातें इतनी तूल पकड़ लेती हैं कि वह बड़ा मुद्दा बन जाती हैं। यहाँ दलित बस्ती के लोगों का आरोप है कि उनका उत्पीड़न इसी प्रकार किया जाता है और कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ग्राम कटहन का मामला है और उसमें ये ट्रैक्टर से जुताने के लिए लड़का ये उनके बाबू साहब को बुलाया था, तो वो नहीं आए तो दूसरे से जुतवा लिया, तो उसको बुलाकर मार और दिए थे, बड़ी गाली वाली दिए, चमारिया बनाए। उसके बाद जो है कि ये लोग फिर चौकी पर गए, तो चौकी पर जाने के बाद वहाँ से फिर उन लोगों को भगा दिया। तो फिर थाने पर गए, तो थाने पर भी लोगों ने बताया कि चौकी पर चले जाओ। ऐसे घुमाते फिराते 2 दिन बाद फिर किसी तरह से इनका FIR दर्ज हुआ। FIR दर्ज होने के बाद फिर उधर से उन लोगों ने, जिन लोगों ने इनको मारा था, वो SC/ST एक्ट ना लगने पावे या उधर से कार्रवाई ना होने पावे, तो फर्जी तरीके से पता चला है कि गोली, बता रहे हैं कि गोली मारे हैं ये लोग जाकर के, जबकि ये निराधार घटना है। अभी हम लोग जो है कि SP साहब से मिले हैं। SP साहब ने देखते ही कहा है कि ये घटना बिल्कुल निराधार है और CO लालगंज को, CO साहब को उन्होंने फ़ोन करके बोला है कि निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। प्रकरण में जो पक्ष हमारे यहाँ आया था, इस पक्ष ने जिनके विरुद्ध ये लोग आरोप लगा रहे थे, उन लोगों ने फायरिंग का 307 के मुकदमे कायम करवाए हैं। मैंने क्षेत्राधिकारी लालगंज को बता दिया है, वो स्वयं देखेंगे, घटनास्थल पर जाएंगे, दोनों की तहकीकात करेंगे और जो सच है वही करवाएंगे। ये मैंने बता दिया, जो भी सही होगा वही कार्रवाई होगी। इसमें अवैध शराब के कारोबार में लिप्त इन 2 अभियुक्तों को सरायमीर थाना पुलिस ने 1.5 लाख रुपए की कुल 360 लीटर अवैध देसी शराब व एक 4 पहिया वाहन के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध शराब की तस्करी व बिक्री में लगे हुए इन दोनों अभियुक्तों के पास से 1800 सीसी अवैध शराब बरामद हुई है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि ये दोनों अभियुक्त राजकुमार तिवारी व भगवान दास सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, जो काफ़ी समय से लुक छिपकर अवैध शराब की तस्करी व बिक्री का कार्य कर रहे थे। मंगलवार को सरायमीर थाना पुलिस ने इन्हें सटीक मुखबिरी पर 40 पेटी अवैध शराब गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक श्री सिंह ने बताया कि पुलिस इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुट गई है। जल्द ही अवैध शराब कारोबारियों की पूरी चेन को खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ सराय मेर की पुलिस दबिश दे करके इन 2 बदमाशों को, जो ये सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, राजकुमार तिवारी और भगवान दास, इनसे 1800 अवैध शराब की शीशियाँ बरामद हुई है, जिसकी मार्केट की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये कहाँ सप्लाई करते थे और ये कहाँ से लाते थे। एक गाड़ी भी बरामद हुई है इसमें। तो पूरा जो इनका चेन है वो हम डेवलप करने के बाद उसको भी ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि अम्बेडकर नगर और यहाँ के लोगों में जो यहाँ अवैध शराब के व्यापारी हैं, उनसे क्या नेक्सस है, इस पे पूरी विवेचना की जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा नेटवर्क हम ध्वस्त करें। इनके खिलाफ हम गैंगस्टर की कार्रवाई भी करेंगे और जो इनकी प्रॉपर्टी होगी उसको हम कुर्क करने की भी कोशिश करेंगे कि इनकी पूरी प्रॉपर्टी जो अवैध तरीके से कमाया है इन लोगों ने, उसको कुर्क किया जाए।